एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। चलिए चलते हैं चंद्रभागा बीच और फिर कोणार्क सन टेम्पल जाएंगे, लिंगराज टेम्पल जाएंगे, उदयगिरी कैव्स जाएंगे, खंडगिरी कैव्स जाएंगे और जंगल सफारी जाएंगे। सो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर कराने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर नए आए तो फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब। आज का वीडियो तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं तो अभी से गोल गोल घूमने लग रही हूँ, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, इतना गोल गोल घूम रही हूँ मैं। आज का मौसम बहुत ही सुनहरा लग रहा है और अभी हम बस से जाने वाले हैं। यहाँ पे पर पर्सन 250 लगता है, जो कि आपको सारे जगहों का ट्रिप कराता है। तो फिलहाल हम बस पर अभी जाने वाले हैं और यहाँ पे एक गाइड भी हमें मिलती है, जो कि हमारी फैमिली का नाम जगन्नाथ फैमिली रखती है। सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक की पूरा ट्रिप होता है। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं चंद्रभागा बीच। यह समुद्र तट पर अपने आश्चर्यजनक सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है और पर्यटकों के लिए सूर्य स्नान, सर्फिंग, तैयारी और कई अन्य गतिविधियों का आनंद लेने का विकल्प भी होता है। चंद्रभागा बीच देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हाँ, माना जाता है कि यहाँ पे कुष्ठ रोग जैसे बीमारियाँ भी ठीक होती है, इसलिए लोग चंद्रभागा बीच जाते हैं। फिर हम मस्ती करते हुए पहुँच जाते हैं कोणार्क मंदिर, जो कि सूर्य देव जी का मंदिर है, जहाँ नवग्रह मंदिर भी है। जहाँ पहुँचकर हमने पिया कोकोनट वाटर, जो कि बहुत ही मीठा पानी था। फिर हम पहुंच जाते हैं मंदिर। आपने 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर जरूर देखी होगी। यह भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की पहली किरणें पूजा स्थल और भगवान की मूर्ति पर पड़ती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग सत्यापन शैली के तहत किया गया था। यह मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कोणार्क 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है। अर्क का अर्थ है सूर्य देव और मंदिर में सूर्य देव रथ पर सवार है। यह मंदिर पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है। इस मंदिर में आप फोटो शूट कर सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर पे पूजा नहीं की जाती है, बस नवग्रह की पूजा की जाती है। यह मंदिर अधूरा बना हुआ है। इस मंदिर की इतिहास की बात कहें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक बार नारद मुनि के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे नारद जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांबा को कुष्ठ रोग हो गया था। सांबा ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संभव पर भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की और भगवान सूर्य को चिकित्सक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी रोग से मुक्ति मिल जाती है। अतः सांबा ने भी कठिन आराधना करके सूर्य देव को प्रसन्न किया। इस समय भगवान सूर्य देव प्रसन्न हुए और सांबा को ठीक कर दिया। इसके बाद सांबा ने कोणार्क के सूर्य देव का मंदिर बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि जब सांबा चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसका निर्माण वास्तु विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी ने किया था। बाद में सांबा ने मित्रवन में सूर्य मंदिर बनवाया। कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यह पूरी दुनिया में मशहूर है। देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य देव के दर्शन और मंदिर के दर्शन के लिए कोणार्क आते हैं। कोणार्क मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहास में मतभेद है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव ने करवाया था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कोणार्क मंदिर का पहला का निर्माण राजा नरसिंह देव की मृत्यु के बाद हो सका। वर्तमान में मंदिर के अधूरे ढांचे का मुख्य कारण नरसिंह देव की मृत्यु बताया गया। फिर हम पहुंच जाते लिंगराज मंदिर। तो कहिए हर हर महादेव। माना जाता है कि पहले यहाँ शिवलिंग 6 इंच का था, अब ये 4 इंच का रह गया है। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। फिर हम लाइन लगा के पहुंच जाते हैं दर्शन के लिए। मंदिर में स्वयं प्रकट शिवलिंग है। यह मंदिर भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का स्थल है। फिर हम पहुंच जाते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। अगर देखें तो दोनों तरफ ही गुफाएं, एक साइड उदयगिरी की गुफाएं है और दूसरे साइड खंडगिरी गुफाएं हैं। फिर हम सब मिलकर जा रहे हैं इस गुफा का आनंद लेने के लिए। तो आप भी देखते रहो, कितना सुंदर नज़ारा है और इतना सुंदर सा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं तो फोटो शूट करने में इतना बिजी हो गई। देखो मंकी कैसे खेल रहे हैं और इन्हें हर जाते हुए इंसान चना देते हुए जा रहे हैं, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई फ्रूट्स दे रहा है। तो काफ़ी इंजॉय करते हुए हम ये गुफा तक पहुँचे। अगर आपको भी हमारे साथ गुफा के अंदर जाना है तो कंटिन्यू रहिए। माना जाता है कि यह जैन भिक्षुकों के रहने के लिए बनाया गया था। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 है। इन्हें पहले कटक गुफाएं कहा जाता था। ये गुफाएं पास से 2 पहाड़ियों उदयगिरी और खंडगिरी पर स्थित है।
जिन्हें हाथी गुफा शिलाशैल के कुमारी पर्वत के रूप में समंदर किया गया है। इतना सुंदर देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने फिर से अपने शूटिंग कर लिया। बहुत सारे फ्लावर्स के गार्डन थे यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। न जाने मैं पूरी तरीके से गोल गोल ही घूमते रह गए और मुझे आखिर तक चक्कर आ ही गया। फिर मैंने ढेर सारा वीडियो बनाया, ढेर सारा फोटो शूट किया, बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ। फिर मैं आपको ले चलती हूँ, देखो 2 कपल्स के पास। ये दोनों ऐसे बैठे थे जैसे ये फोटो शूट करवा रहे, बट मैंने चुपके से ले लिया इनकी पिक। फिर फटाफट चलो, काफ़ी बड़ा ये गुफा, कहीं हम गुफे में खो ना जाए। गुफा वास्तुकला मंदिर, वास्तुकला अजंता और एलोरा का गुफाएं, बोर्रा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, डुंगरेश्वरी गुफा, बजा गुफा, न जाने कौन कौन सी गुफाएं। फिर तो यहाँ बादामी गुफाएं भी देखा हम। देखो देखो देखो, यही वो 16 और 18 गुफाएं जो मैंने कह रखा था ना, वही गुफाएं हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप पूरी नहीं आए ना तो ये सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो आप ज़रूर आइए और विजिट करिए, कितना सुंदर नज़ारा है। इन नक्काशीदार गुफाओं की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि प्रत्येक गुफा और मूर्ति को सरल औजारों और उपयोग करके हाथ से बड़ी मेहनत से उकेरा गया है, मतलब आका गया है। तो आपको बता दूं कि यहाँ कई गुफाएं जो 2 मंजिला है और ऐसा माना जाता है कि गुफाओं के ऊपरी कक्षों का उपयोग गहन ध्यान के लिए किया गया था। उगते सूरज की पहाड़ी को उदयगिरी के नाम से जाना जाता है। यह त्रिदेवी का सबसे कम खुदाई वाला बौद्ध स्थान है। उदयगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं, जिन्हें मेघवाहन वंश के राजा खारलेव की 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास बनाया था। अगर देखा जाए तो यह 117 गुफाओं में से आज केवल 33 गुफाएं ही बची है। उदयगिरी पहाड़ी में 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी पहाड़ी में 15 गुफाएं। फिर हम नीचे की ओर आते हैं और नारियल पानी फिर से पीते हैं और उसके बाद मंकी के साथ थोड़ा मस्ती करते हैं। जो आते जाते लोग इन्हें कुछ ना कुछ दे जाते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं नंदनकानन जू। इसे नेशनल पार्क माना गया है और यहाँ काफ़ी प्रकार के जानवर आपको मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स है। लाइन लगने के बाद 50 रुपए का टिकट से हम अंदर की ओर एंट्री करके सीधे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा अंदर सीनियर सिटीजन के लिए, या फिर आप ऐसी बैटरी वाली गाड़ी भी ले सकते हैं, बट हम पैदल ही घूमना चाह रहे थे। देखो वो रहा, हमें कुछ दिख गया, काला भालू। आपको दिखा? काला भालू खतरनाक दिख रहा। उसे प्यास लगी है या फिर न जाने वो इंसानों की प्यास लगी है, पता नहीं वो क्या कर रहा है यहाँ। इतने सारे इंसानों को देखकर वो नहीं घबराया, जबकि हम एक भालू को देखकर घबरा गए। डर भी लग रहा था, बट वो थोड़ी ना कूद कर आ पाता। फिर हमें एक फॉक्स भी दिख गया। देखो ये बीमार सा लग रहा, सोया लेटा पड़ा हुआ है। फिर देख रहे हैं हमें टाइगर दिख रहा या नहीं। ये क्या है? और यार इसका नाम तो मैंने भूल गया। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है, कौन सा एनिमल है। एनिमल तो टाइगर जैसा ही लग रहा, बट आप कमेंट में बताइए। फिर हम देखिए वाइट टाइगर देखने पहुंच गए। वाइट टाइगर, और इस साइड जो है ये ब्राउन टाइगर है, बट मुझे नहीं पता है इसका क्या नेम है। आप कमेंट में बताइए कि इसका क्या नेम है। ये दोनों साइड से पार्टीशन कर दिया है, ना ये उधर जा सकता ना ये इधर आ सकता। अब ये दोनों देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं ये दोनों। फिर ये जाने के चक्कर में पानी में ही कूद गया। ये ब्राउन टाइगर तो नहीं लग रहा, बट आप बताइए कमेंट में कि ये क्या है। इस जू में मुझे इतने सारे वैराइटीज़ के टाइगर दिखे ना, न जाने कहाँ के टाइगर ये हम लोगों ने ला रखा है, आप भी देख लो। फिर यहाँ पे जंगली वाला एलिफेंट भी है, फिर नील गाय भी है, और यहाँ पे जिराफ भी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब हम देखने वाले हैं। देखिए टाइगर इधर आ रहा, इसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और ये ज़्यादा चल नहीं पा रहा, धीरे धीरे चल रहा। बट अभी इसका पेट भरा हुआ है ना, इसलिए परेशान नहीं कर रहा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी कितना भूखा लग रहा है, ये दोनों लड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, देखो देखो देखो, अभी सीढ़ी से कहाँ जा रहा। फिर हम पहुँच गए क्रोकोडाइल के पास। मज़ा आया ना आपको? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।